मैं अमिताभ बच्चन प्ले लॉन्ग फ्राइडे स्पेशल में आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार मैं बार बार हजार बार बोल चुका हूं, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा और इत्मीनान से खेलिएगा। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तैयार है? फर्स्ट स्विंग फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खड़े रहने की स्थिति में शरीर के इन हिस्सों को भूमि के सबसे पास से लेकर सबसे दूर के क्रम में लगाएं। Arrange these body parts based on their position from the nearest to the ground to the farthest while standing. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पेट, बी गर्दन, सी माथा, डी घुटना। ए स्टमक, बी नेक, सी फॉरहेड, डी नी। स्टमक, नेक, फोरहेड, नी। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी घुटना, नीचे से आ रहा है ना, फिर आता है पेट, फिर आती है गर्दन और अंत में सी माथा। यह है सही क्रम। डी ए बी सी, यह है उत्तर इस प्रश्न का। अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी ए बी सी में उत्तर दिया है। वाह क्या बात है, सबने सही जवाब दिया है। लेकिन सबसे तेज जवाब किसका रहा? विश्वास गौतम। वाह, आइए भाई साहब। बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको विश्वास जी। चला जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ विश्वास जी। माता जी का आशीर्वाद है। सर आपको भी। ओह अच्छा, वही है ना। ऑलराइट विश्वास जी, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर कार के किस भाग को दबाने से हॉर्न सक्रिय होता है? जनरली प्रेसिंग विच पार्ट ऑफ द कार एक्टिवेट्स द हॉर्न? ए टायर्स, बी स्टीयरिंग व्हील, सी विंडशील्ड या डी नंबर प्लेट। टायर, स्टीयरिंग व्हील, विंडशील्ड या नंबर प्लेट? सर बी स्टीयरिंग व्हील को लॉक करिए। बी पे ताला लगाया जाए। जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और जीत गए 1000 रुपए। और हमेशा ये प्रार्थना रहती है कि थोड़ा अधिक धैर्य और हॉर्न का थोड़ा कम उपयोग जो है वो किया जाए, हमारे शहरों को अधिक शांतिपूर्ण बनाया जाए। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा विश्वास जी। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। कौन सा संगठन इस छवि में महिलाओं द्वारा दिखाए गए कार्ड जारी करता है? Which organization issues the cards that are being held by the women in this image? Can we see the image, please? ये देख लिया सर। और ए UIDAI, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या डी नाबार्ड? UIDAI भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारत निर्वाचन आयोग या डी नाबार्ड NABARD? सर सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बधाई। 2000 रुपए जीत गए। देखो समझो, ये जो चित्र आपने अभी देखा ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया। हम अपना आभार प्रकट करते हैं। आ गया तीसरा प्रश्न। रेडी विश्वास जी? तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? In the year 2023, who became the first Indian to win gold at the World Athletics Championships? A. Jaswin Aldrin, B. Tajinder Pal Singh Toor, C. Avinash Sable या D. नीरज चोपड़ा? सर द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, डी। क्या करें? लॉक कर दिया जाए। डी पे ताला लगाया जाए।
बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। नीरज चोपड़ा ने 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उनका सबसे लंबा थ्रो था 88.17 मीटर था, जो बुदापेस्ट के विश्व स्तरीय मैदान में स्वर्ण पदक जीतने के लिए पर्याप्त था। सर, अद्भुत खेल खेल रहे हैं नीरज जी, और ओलंपिक्स में भी ये जीत के आए थे, और हमारा सौभाग्य था सर, वो हॉट सीट पर आए थे, हमारा जो सेलिब्रिटी सीजन होता उसमें आए थे। सबसे अच्छी बात सर वो थी जो उन्होंने अरशद नदीम जो पाकिस्तान के जिन्होंने सिल्वर जीता था, तो वो अनफॉर्चुनेटली उन पे फ्लैग नहीं था, तो नीरज ने उनको बुला के फोटो लिया और वो वायरल हो गई इंटरनेट हाँ पर। बिल्कुल, दैट वाज अमेजिंग। वेरी गुड सर। स्पोर्ट्स में सर ये भाईचारा जो है ना, हमने बहुत बार देखा है। भले एक दूसरे के दुश्मन हो जब खेल रहे हैं, लेकिन एक बार जब खेल समाप्त हो जाता है तो गले लग जाते हैं। ऑलराइट, ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कागज का सबसे बड़ा आकार कौन सा है? Which of these is the biggest size of paper? ऑप्शन सुनिए। A1, B, A2, C, A3, D, A4. Largest size. ट्रिकी क्वेश्चन। सर ऑडियंस फॉर लाइफलाइन लेंगे, tricky. शांत हो जाइए, बात मत कीजिए। दिस इज ट्रिकी। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ऑडियंस पोल की, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी बहुत जल्दी। इनमें से कागज का सबसे बड़ा आकार कौन सा है? A1, B, A2, C, A3, D, A4। और आपका समय शुरू होता है अब। A1 को मिला है 74%, 19 और 7 मिला है B, C और D को। जनता के साथ जाएंगे। ऑलराइट, क्या करें? A1 लॉक किया। A1 A पता लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड ऑडियंस, द राइट आंसर। तो हमारे ज्ञाननाथ जी बता रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका साइज कम होता जी जाता है। हमारे प्रिंटर्स में हम आमतौर पर A4 साइज जो है वो लगाते हैं। ऑलराइट, तो हमारा है पांचवा प्रश्न आपके सामने। एक लाइफलाइन चली गई आपकी, कोई बात नहीं। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा विश्वास जी। रविंद्र सदन और नेताजी भवन किस शहर के मेट्रो स्टेशन है? रविंद्र सदन एंड नेताजी भवन आर मेट्रो स्टेशंस इन विच सिटी? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी चेन्नई या डी बेंगलुरु? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। सर ये ट्रिकी सवाल है सर। डबल डिप। डबल डिप लेंगे? ओके, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं विश्वास जी, डबल डिप लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए। विश्वास जी, इसके बारे में तो आपको जानकारी है, 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए, और अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं। जी सर। पहला उत्तर बताइए। कोलकाता। बी कोलकाता पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब निकला आपका। ना लेते आप तो भी आप सही जा रहे थे। तो वो थोड़ा ट्रिकी सवाल। हाँ, कोई बात नहीं सर, इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है। कोलकाता मेट्रो जो है वो भारत की पहली मेट्रो सेवा थी और है, जिसका उद्घाटन 1984 में 1984 में किया गया था, और 2018 में नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन को ऑल विमेन मेट्रो स्टेशन ये घोषित किया गया था, जिसका अर्थ है कि स्टेशन का प्रबंधन सभी महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। और अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि रेलवेज की जो हेड हैं वो एक महिला को बनाया गया है अभी, है कि नहीं जी? ओके, पहला पड़ाव पार हो गया है विश्वास जी। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा जी। अब आएगा छठा प्रश्न, मूल्य है इसका 20,000 रुपए और मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न आपके कंप्यूटर के ऊपर ये रहा। IoT
किसके लिए एक संक्षिप्त नाम है जिसमें एक नेटवर्क में सेंसर और उपकरण डेटा का आदान प्रदान करते हैं? जी What does IoT, an abbreviation referring to a network in which sensors and appliances exchange data, expand to? A. Internet of Things. B. Interference of tech. C. Interface of transfer. या D. Interoperable tech. सर ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स। Internet of Things. जी लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? जी सर। ए पे था लगाने के लिए कह रहे हैं। Well played, sir, is the right answer. IoT, Internet of Things. Internet of Things के आने वाले एप्लीकेशंस में से एक है स्मार्ट होम्स। जी सर। उदाहरण के लिए जैसे ही आप घर के पास होते हैं एसी जो है वो अपने आप शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न उपकरण जो हैं वो सेंसर्स का उपयोग करके एक कॉमन नेटवर्क साझा जी करते हैं। ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सही उत्तर था ये। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राकेश पाल को जुलाई 2023 में किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया? Rakesh Pal was appointed as the Director General of which organization in July 2023? Option सुनिए। A. Delhi Police. B. CRPF. C. Research and Analysis Wing. D. Indian Coast Guard. दिल्ली पुलिस। A. B. CRPF. C. अनुसंधान और विश्लेषण विंग या D. भारतीय तट रक्षक। ये काफी खबरों में था ये राकेश। आई थिंक सर इट इज सी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग श्योर है? आई थिंक सो। लगा दिया जाए? जी सर। सी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। अरे मान्यवर ये गलत हो गया। सही उत्तर है इंडियन कोस्ट गार्ड। राकेश पाल, डीजी राकेश पाल इस पद पर आसीन होने वाले 25वें व्यक्ति हैं। उन्हें तट रक्षक पदक और राष्ट्रपति तट रक्षक पदक से सम्मानित किया जा चुका है। अब उन पर भारत के 7,000 किलोमीटर से अधिक लंबे तट की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अरे भाई साहब, अच्छा जा रहे थे, दुर्भाग्यवश आप आ गए नीचे 10,000 पे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आपसे मिलकर हमें अच्छा लगा। माता जी, दुर्भाग्यवश कोई बात नहीं, आपसे मिलने का हमें अवसर मिला, इसके लिए हम बहुत प्रसन्न हुए। और आपकी ये जो जीती हुई धनराशि है 10,000 रुपये, इसको हम डिजिटली ट्रांसफ़र कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ जाएगा और अकाउंट नंबर आ जाएगा और यहाँ दबा देंगे ट्रांसफ़र 10,000। 1 2 3 4 ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये इसी वक्त पहुंचे आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये, जल्दी, आसान और सेफ तरीके। बहुत बहुत बधाई सर आपको, एक बार फिर बिग हैंड, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। ऑलराइट, एक और समय आ गया है फास्टर सिंगर फर्स्ट का। आपका ध्यान कंटेस्टेंट्स, हाँ कुर्सी उर्सी जरा सीधी कर लीजिए। बहुत ही ये समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही सोच समझ करके आप अपना उत्तर दीजिएगा। रेडी? फास्टर सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन मुख्यमंत्रियों को उनके राज्य के संदर्भ में पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाए। Arrange these chief ministers according to their states from the west to east. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्री कॉनराड संगमा, बी श्री शिवराज सिंह चौहान, सी सुश्री ममता बनर्जी या डी श्री भूपेंद्र पटेल। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर या क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सही क्रम यह है कि सबसे पहले आता है डी
श्री भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात से है, फिर श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से, फिर आते हैं सी सुश्री ममता बनर्जी, ये हैं वेस्ट बंगाल, और अंत में ए श्री कॉनरेड सांगमा फ्रॉम मेघालय। ये है सही क्रम। अब इसी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 3 ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? गौरव पोद्दार। जी शुरू किया जाए ये अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। गौरव जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्षय कुमार की 2023 की किस फिल्म के नाम का अर्थ अपनी ही एक तस्वीर खींचना भी है? Which 2023 Akshay Kumar film's name also means a photograph that one has taken of oneself? A. Landscape, B. Candid, C. Selfie, D. Panorama. सर सी सेल्फी को लॉक किया जाए। सी पे थोड़ा लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, 1000 रुपए जीत गया। सेल्फी अक्षय कुमार और इमरान हाशमी, ये अभिनीत 2023 की एक फिल्म है। 2019 की मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस की रीमेक। फिल्में वगैरह देखते हैं कि नहीं सर आप? जी सर, देखता हूँ, थोड़ा बहुत Okay. देखता हूँ। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। गौरव जी, ये रहा। इनमें से किस उपकरण को अपना मुख्य कार्य करने के लिए पानी चाहिए होता है? Which of these appliances needs water to perform its primary function? A. Washing machine, B. Toaster, C. Television, D. Ceiling fan. Washing machine, toasters, television या छत पंखा? सर वॉशिंग मशीन, ए वॉशिंग मशीन पे लॉक किया जाए। ए पे था लगाया जाए वॉशिंग मशीन। बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न आ रहा है 3000 रुपए। रेडी गौरव जी? जी सर। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में खुलेगा? जी सर। Where is the Maryada Purushottam Shri Ram International Airport set to open? A. Banaras, B. Ayodhya, C. Lucknow, D. Prayagraj. सर बी अयोध्या को लॉक किया जाए। B. अयोध्या पे कहने ताला लगाया जाए। Yes, right answer. Well done. इस हवाई अड्डे का नाम जो है भगवान श्री राम के जन्म स्थान के रूप में अयोध्या के पौराणिक महत्व के सम्मान में रखा गया है। ओके, चौथा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। 5000 रुपए इसके लिए मिलते। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंडियन सुपर लीग इनमें से किस खेल की एक प्रतिस्पर्धा है? इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स इज द इंडियन सुपर लीग कंटेस्टेड? ए. क्रिकेट, बी. वॉलीबॉल, सी. कबड्डी, डी. फुटबॉल। सर डी फुटबॉल पे लॉक किया जाए। डी फुटबॉल ताला लगा जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। थैंक यू सर। भारत में अब बहुत से स्पोर्ट्स लीग जो है जी सर की शुरुआत हो चुकी है। बहुत अच्छा लगता है। सर आई थिंक आप या अभिषेक जी कबड्डी जी, के मैं साथ उसी की बात करने जा रहा था। कबड्डी के साथ जुड़े हुए हैं। तो कबड्डी है प्रो कबड्डी लीग जो कि जी। अभिषेक जी उसके मालिक हैं। क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग है और फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग। वॉलीबॉल भी शुरू हो गया है, उसका भी लीग प्राइम वॉलीबॉल लीग है, और शायद बैडमिंटन में भी हो गया है शुरू। तो ये स्पोर्ट्स की वजह से सर मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे देशवासी हैं उनको खेल की ओर जब इतनी निगाह नहीं डाली जाती थी बचपन। बिल्कुल सर। वो पुरानी कहावत चलती थी जब हम लोग बचपन थे, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। जी सर। अभी उसका उल्टा हो गया है। आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं गौरव जी? जी सर, मुझे फुटबॉल भी बहुत पसंद है, क्रिकेट भी बहुत फॉलो करता हूँ। अभी बिकॉज ऑफ माय जॉब और जी। उतना ज़्यादा वक्त नहीं मिलता खेलने का, बट हाँ फॉलो ज़रूर करता हूँ। ओके गुड। ऑलराइट गौरव जी, पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए का। जी सर। और वो 5वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से शनि ग्रह के पास क्या है जो पृथ्वी के पास नहीं है?
Which of these does Saturn have that the Earth does not? राइट Options: A, Moon, B, atmosphere, C, gravity या D, rings. चंद्रमा, वायुमंडल, गुरुत्वाकर्षण या छल्ले? सर डी रिंग्स को लॉक किया जाए। D, जी सर। D पे थाल लगाने के लिए कह रहे हैं। Yes, it's the right answer. Well done. पृथ्वी का एक चंद्रमा है, इसमें वायुमंडल है और गुरुत्वाकर्षण भी है। सैटर्न की रिंग्स, एस्टेरॉइड्स और अन्य अंतरिक्ष मलबों से बने हुए हैं। जी। जो रोचक बात यह है कि 10 गुना बड़ा होने के बावजूद शनि का गुरुत्वाकर्षण लगभग पृथ्वी जितना ही है। जी सर। ओके। सर एक आपसे बात पूछनी थी सर। हाँ जी, पूछिए। सर मेरे साथ कुछ ऐसे घटनाएं हुई है जो काफी रेट्रोस्पेक्ट में काफी फनी है। मैं जानना चाहता हूँ आपके साथ वैसा कुछ हुआ है कि नहीं, बिकॉज आपकी भी काफी इवेंटफुल लाइफ रही है। एक बार बेसिकली क्या हुआ था, मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, सो मेट्रो में बैठा, बहुत सुबह सुबह की फ्लाइट थी, तो मैं बैठ के सो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं वापस से मेरी स्टेशन पे था, मतलब ट्रेन गई एयरपोर्ट और तक, वापस वापस आ आ गई, मेरी नींद नहीं खुली। मैं जब नींद खुली तब मैं वापस अपने ओरिजिनल स्टेशन पे बैठा हुआ था। तो वैसा आपके साथ सर कभी हुआ है जब आपने इस तरह का आपके साथ हादसा या रेट्रोस्पेक्ट में फनी इंसिडेंट हुआ हो? सर मेरे लिए मेरा पूरा जीवन जो है एक कॉमेडी है। क्या है भाई साहब, देखिए इसमें थोड़ा सा फिलॉसफी कहते हुए बड़ा अजीब लगता है, लेकिन सर उतार चढ़ाव हर के जीवन में आते हैं, हर एक के राइट जीवन सर, में। राइट। अब उसको हंसते हंसते झेल लेना चाहिए सर। क्या बिल्कुल है? सर, है कि नहीं? जी बिल्कुल सर। कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा आगे चल के। बिल्कुल। अच्छा मान्यवर, एक ऐसे ही हम प्रश्न पूछ रहे हैं। पत्नी जी ने अभी कहा कि वो ज्वेलरी बिजनेस में है। जी सर पत्नी जी बुरा मत मानिएगा, ये बड़ा ही खतरनाक बिजनेस होता है, जी सर, आई नो सर। क्योंकि पतिदेव को यदा कदा ज्वेलरी खरीद के देना पड़ता है पत्नी को। नहीं सर, मेरा एक्चुअली उल्टा है। अच्छा। क्या है कि इनको अपनी ही ज्वेलरी पसंद है, किसी और की ज्वेलरी पसंद नहीं है। तो उस चक्कर में मेरे वो थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया भी लग जाता है कि अच्छा इसकी एक्चुअल कीमत इतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से मेरे थोड़े पैसे बच जाते हैं सर। ओके ऑलराइट गौरव साहब, आ रहा है छठा प्रश्न आपके सामने। जी सर। ठीक है, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजमा के अंग्रेजी नाम में मानव शरीर के किस आंतरिक अंग का नाम आता है? The name of which internal organ appears in the English name of Rajma? Options: A, kidney, B, heart, C, lungs, D, brain. सर एक किडनी को लॉक किया जाए। गुर्दे, हृदय, फेफड़े या मस्तिष्क? आप कह रहे हैं ए किडनी। गुर्दे, जी सर। ए किडनी पे कह रहे हैं ताला लगा जाए। ये भी सही निकला आपका। ये नाम उसे किडनी के ही शेप का होने के कारण दिया गया है। जी सर, किडनी जैसा दिखता है। राजमा बिल्कुल वैसे ही दिखता है। जी सर। राजमा या किडनी बीन्स की उत्पत्ति मेक्सिको और ग्वाटेमाला में हुई थी, जिसके बाद स्पेनिश और पोर्चुगीज व्यापारियों ने दुनिया के अन्य हिस्सों में लेकर के आए। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि ये जैसे राजमा है ये भारत का ही पदार्थ है। जी सर। है, लेकिन आया वहां से था पहले। जी सर, काफी चीजें हैं। आलू भी आलू भी बाहर बाहर से से है, आया। टमाटो बाहर से है। जी 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 सर। ऑलराइट गौरव जी, सातवां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। 40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गौरव जी, ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाई जाएगी। ये किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का प्रतीक चिन्ह है? दिस इज द एम्बलम ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? कैन वी सी द पिक्चर प्लीज? देख लिया? ऑलराइट, ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए, यूनाइटेड नेशंस, बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी, वर्ल्ड बैंक, और इज डी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? हिंदी में कहता हूं संयुक्त राष्ट्र, बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी, विश्व बैंक, या डी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष?
सर मैं ऑलमोस्ट 90% श्योर हूँ बी 95% श्योर हूँ बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए बट आई वोंट मतलब रिस्क नहीं लेना चाहूँगा आई विल टेक ऑडियंस पोल। लाइफलाइन शांत हो जाइए। मधुमती जी शांत हो गई और ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को कह रहे हैं अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर्स हाथ में लीजिए। ये किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का प्रतीक चिन्ह है? दिस इज द एम्ब्लम ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? सब लोग देख सकते हैं उसे। ए यूनाइटेड नेशंस, बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी वर्ल्ड बैंक और इज इट डी द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? और आपका समय शुरू होता है अब। बी को 46%, 46% मिला है। ए को दिया है 26, सी को मिला है 14 और डी को भी 14। क्या कीजिएगा? सर आई विल गो विद द ऑडियंस। ऑलराइट, आपकी भी नजर वहीं कहीं जा रही जी थी। सर। क्या करें? सर लॉक कर दें वर्ल्ड बी हेल्थ को? ऑर्गेनाइजेशन को लॉक कीजिए। ऑलराइट, बी पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन ऑडियंस। ये एम्ब्लम जो है ये यूनाइटेड नेशंस का है और जिसके ऊपर एक देखा होगा डंडा लगा है जी जी जिसके चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ है। जी सर। डंडे पर सांप का चिन्ह जो है वो लंबे समय से चिकित्सा और चिकित्सा पेशे का चिन्ह रहा है। कभी कभी आप देखते होंगे डिस्पेंसरीज वगैरह में। सर मेरे पापा डॉक्टर है सर तो ओके तो तो इसीलिए ये चिन्ह रहता है जस्ट टू शो दैट दिस इज अ मेडिकल यूनिट। उसकी उत्पत्ति जो है एस्क्लीपियस की कहानी है, ओके जिन्हें प्राचीन ग्रीक्स द्वारा उपचार यानी ट्रीटमेंट के देवता के रूप में पूजा जाता था। ओके वो ट्रीटमेंट करते थे मेडिकल, और जो अपने उपचार में सांपों का उपयोग करते थे। ओ ओके और वहीं से ये एक एम्ब्लम बन गया। राइट। सांप, आई थिंक स्नेक पॉइजन का कुछ होगा इसमें। I don't know. हाँ। सांप सांप से तो हमको बहुत डर लगता है सर। सर हमें भी लगता है सर। ओके चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, तैयार हो जाइए गौरव जी। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चंद्रयान 3 में लैंडर विक्रम के साथ किस रोवर का एक नया संस्करण भेजा गया था? A new version of which rover, along with the lander Vikram, was sent with Chandrayaan 3? A. Deepak, B. Som, C. Pragyan या D. अभय? सर सी प्रज्ञान पे लॉक किया जाए। C जी सर। लॉक कर दे। जी सर। बड़ी जल्दी उत्तर दे रहे हैं आप। सी प्रज्ञान पे ताला लगा जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन, वेल प्लेड गौरव, वेल डन। प्रज्ञान रोवर वो मॉड्यूल है जो चंद्रमा को एक्सप्लोर करेगा और नमूने और तस्वीरें एकत्र करेगा। जी सर। और पिछला लैंडर जिसे विक्रम भी कहा जाता है, चंद्रयान 2 मिशन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जी सर। सो लेकिन इस बार उसने रोवर को सफलतापूर्वक लैंड कराया। जी सर। लेकिन कितना बढ़िया सर हमारे भारत के लिए ये एक यस सर। और सबसे बड़ी बात है कितने सर गर्व की बात सर हमारे लिए। सबसे बड़ी बात है कि सर जब ये हो रहा था जो एक्साइटमेंट थ्रू आउट द कंट्री थी ये जी। मतलब साइंस रिलेटेड थिंग्स के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट मैंने तो पहले कभी नहीं देखी जी, जो जी। इस बार दिखी। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे सबने जितना इसको सपोर्ट किया और फॉलो किया, दैट वाज अमेजिंग। क्योंकि सर चांद से बचपन से एक संबंध बना रहता है। जी सर। गाने बने हुए हैं, चंदा मामा। लोरियां बनी हुई हैं, चंदा मामा दूर के, वो ये सब कहानियां कितनी बनती रही हैं। जी सर। और जब हम लोग थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो सर समझ गए होंगे आप प्रेमिका को जी सर। चांद से मुलाकात करवाना, ये सब शुरू हो जाता है। तो यही वजह है सर यहाँ कि पे भैया पहुंचेगा कि नहीं, नहीं तो हम लोग का जो है लव अफेयर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। सर आपने लव अफेयर की बात की तो सर एक आपकी एक मूवी है जिसमें जो मेरी और मेरे वाइफ दोनों की वन ऑफ आवर फेवरेट मूवीज है, चुपके चुपके। हाँ उसमें आपने एक बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रेमिका से करने की कोशिश की थी, व्हाट इज कोरोला। वो
वो वाले सीन्स में अभी भी देखता हूँ तो हमें बहुत मजा आता है। हाँ सर, वो उसका लेखन बहुत बढ़िया था सर। वो प्लांट्स को लेकर के, इसको लेकर के। जी सर, वो मुझे आई डोंट थिंक आपको वो डायलॉग अभी याद होगा। नहीं, बिल्कुल याद नहीं है सर, बायोलॉजी का भूल भाल गए सर, बहुत पुरानी। जी सर। चलिए, नवा प्रश्न डालते हैं आपके सामने। इसका मूल है 1,60,000 रुपए। रेडी गौरव जी? जी सर। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से मुख्यमंत्री जिनका जन्म जोरहाट शहर में हुआ था और वो भारतीय बैडमिंटन संघ अध्यक्ष भी है, which chief minister born in the town of Jorhat is also the president of the Badminton Association of India? A. Shri Naveen Patnaik, B. Shri Bhupesh Baghel, C. Shri Nitish Kumar, या D. Shri Himanta Biswa Sarma? सर, डी श्री हिमंता बिश्वा शर्मा। श्योर हैं? लॉक किया जाए सर। डी पे श्योर हैं? कहते हैं ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। वेल डन। श्री हिमंत बिस्वा शर्मा 2021 से असम के मुख्यमंत्री और 2017 से भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में ये कार्यरत हैं। ओके, अब मान्यवर आपके सामने आएगा खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। इसे एक मौके पर हर बार कहते हैं सब कंटेस्टेंट्स को, चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। जी सर। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई आपके पास। 10वां प्रश्न आ रहा है, 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई किस प्रमुख भारतीय शिक्षण संस्थान के पूर्व छात्र हैं? The CEO of Google, Sundar Pichai, is an alumnus of which premier Indian educational institution? Options: A. IIT Kharagpur, B. NIT Durgapur, C. IIT Delhi, or is it D. the NIT in Trichy? सर, ये IIT खड़गपुर को लॉक किया जाए। श्योर? यस सर। अभी वो कुछ साल पहले इंडिया आए थे, तब IIT खड़गपुर पे उनकी एक टॉक भी हुई थी जो आई थिंक हर्षा भोगले ने होस्ट किया था। आई डोंट रिमेम्बर बट या। ऑलराइट। ए IIT खड़गपुर पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। यस, इज द राइट आंसर। वेल डन। वेल प्लेड गौरव। 3,20,000 रुपए और चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बजती रहे और शोर मचता रहे इनके नाम पर। ₹3,20,000 का चेक। वेल प्लेड गौरव जी, बहुत ही उम्दा तरीके से आप खेले हैं। बिल्कुल श्योर, आपने तुरंत आपने उत्तर दिया है। ये बहुत कम देखा जाता है हमारे कंटेस्टेंट में। थैंक यू सर। देवियों सज्जनों, देखिए, पर्यावरण जो है वो हम सब की जिम्मेदारी है। आज यदि हम एक वृक्ष लगाएंगे तो उसका लाभ आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। और इसी सोच को लेकर के इस मंच ने भी पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प किया है। इस दौर में हॉट सीट पर आने वाले खिलाड़ी यदि गलत जवाब देते हैं तो हर उस गलत जवाब के बदले सोनी पिक्चर्स नेटवर्क की ओर से 100 वृक्ष लगाए जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दौर में अब तक 12 खिलाड़ियों ने गलत जवाब दिए हैं। तो इस हिसाब से 1,200 वृक्ष लगाने का निर्णय लिया गया और ये वृक्षारोपण जो है इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों की हार में भी पर्यावरण की जीत हो। ऑलराइट, बदलाव का जमाना है। खेल में भी एक बदलाव आया है जिसका शीर्षक दे दिया गया है सुपर संदूक। ये देखिए, एक सुपर संदूक। इसमें होता यह है कि 90 सेकंड्स के अंदर 10 प्रश्न जो हैं धड़ाधड़ आपके सामने आएंगे और आपको उत्तर देना होगा। जी सर। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए और। राइट। अगर आपने केवल 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया और 50,000 रुपए जीत गए
तो या तो उसे आप बैंक में जमा कर सकते हैं या उसके बदले आप अपनी एक खोई हुई लाइफलाइन जो है उसे फिर से जीवित कर सकते हैं। जी सर। किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको ना मालूम क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी रहती है, आप उसे पास कर सकते हैं। प्रश्न आपके सामने हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? इंग्लिश सर। अंग्रेजी में। जी सर। ओके, ऑलराइट। तो देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए। गौरव जी, आपके 90 सेकंड्स शुरू होते हैं अब। Which of these football clubs is based in a national capital? Real Madrid, Liverpool, Barcelona, LA Galaxy. A Real Madrid. Correct. Next. A treatment for the care of which body part is termed as manicure? Hair, teeth, feet, fingernails. D fingernails. Correct. Next. A nuclear disaster occurred at which of these places in 1986? Chernobyl, Monticello, 3 Mile Island, Fukushima. A Chernobyl. Correct. Next. Who wrote the 1950 novel Pinjar? Amrita Pritam, Prabhjot Kaur, Ajit Saini, Sukhbir. A Amrita Pritam. Next. Correct. What was the name of Maharana Pratap's horse? Pavan, Chetak, Tez, Shamsher. B Chetak. Correct. Next. Director Akira Kurosawa hailed from which country? Italy, Russia, France, Japan. D Japan. Correct. Next. In which valley is the Chandratal lake located? Araku, Neora, Spiti, Yadun. D Doon. Wrong. Next. A native of the Netherlands would speak which language? Dutch, Welsh, French, Czech. A Dutch. Correct. Next. In what form do dry battery cells usually store energy? Kinetic, chemical, thermal, or mechanical? B Chemical. Correct. In how many categories is the Nobel Prize awarded? 4, 5, 6, or 7? B5. Wrong. All right, भाई साहब, परिणाम बताते हैं आपको। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आपने और 80,000 रुपए जीत गए। वेल प्लेड गौरव जी। जो आपने गलत उत्तर दिया था, अब आपको सही उत्तर बताते हैं। प्रश्न था कि इन विच वैली इज द चंद्रताल लेक लोकेटेड। आपने कहा था डून, इट इज स्पिटी, स्पिति वैली। चंद्रताल का अर्थ है चंद्रमा की झील और वहां कुंजम दर्रे के माध्यम से पैदल पहुंचा जा सकता है जो लाहौल और स्पिति घाटियों को जोड़ता है। ओके, एक और प्रश्न था, इन हाउ मेनी कैटेगरीज इज द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड? आपने कहा था 5, इट्स एक्चुअली 6। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और पीस। इट्स चिड़िया। ऑलराइट, मान्यवर, 80,000 रुपए जीत लिए आपने। जी सर। अब आपको निर्णय लेना है, ये बैंक में जमा करें या इससे अपनी खोई हुई लाइफलाइन जीवित करेंगे? सर लाइफलाइन लूंगा मैं। लाइफलाइन जीवित करवाना चाहते हैं। ऑलराइट, कबीर महाशय, गौरव जी अपनी 80,000 जीत को कन्वर्ट करेंगे और ऑडियंस पोल को फिर से जीवित करना चाहेंगे। जीवित कर दिया जाए। ऑडियंस पोल फिर से जीवित हो गई और अब इनके सामने आने वाला है 6,40,000 रुपए का प्रश्न। और सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों लाइफलाइन जो है वो जीवित है आपकी। ये जो सवाल है ये बहुत ही बेफिक्र होकर खेलिएगा क्योंकि ये 0 रिस्क वाला क्वेश्चन है। यहाँ आप कुछ खोएंगे नहीं अगर गलत हो गया अगला वाला। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2001 में लता मंगेशकर के साथ साथ किस संगीतज्ञ को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? लता मंगेशकर was honored with the Bharat Ratna in 2001, the same year as which other musician? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, पंडित रविशंकर, B, पंडित भीमसेन जोशी, C, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, या D, MS सुब्बुलक्ष्मी। 2001 में लता मंगेशकर के साथ साथ किस संगीतज्ञ को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? पंडित रविशंकर, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, MS सुब्बुलक्ष्मी। सही उत्तर देंगे 6,40। खेलिएगा जरूर। जी सर। तीनों लाइफलाइन जीवित है, उनका उपयोग हो सकता है। सर इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है मेरे को। ओके। तो आई वुड लाइक टू यूज माय ऑडियंस पोल लाइफलाइन। ऑडियंस पोल लाइफलाइन। जी सर।
ऑडियंस वो लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं गौरव जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, कठिन प्रश्न है लेकिन बड़ी उम्मीद हम रखे हुए हैं आप सबके ऊपर। 2001 में लता मंगेशकर के साथ साथ किस संगीतज्ञ को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ए पंडित रविशंकर, बी पंडित भीमसेन जोशी, सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान या डी MS सुब्बलक्ष्मी। और समय आपका शुरू होता है अब। ओहो सर, ये गड़बड़ मामला है। इस स्तर पर आकर के कई बार जो है वो ऑडियंस जो है वो बहक जाती है कि पता नहीं सही है या नहीं है, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत कठिन होते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो परसेंटेज मिला है, ए को 29%, बी को 35%, सी को 28%, डी को 8%। कुछ तय नहीं हो रहा है इसमें से। राइट। और 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं, अगर आप चाहें तो उनका उपयोग हो सकता है। सर मैं डबल डिप यूज करता हूँ। डबल डिप? जी सर। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। गौरव जी, डबल डिप लाइफलाइन लेंगे। गौरव जी, कुछ चीजें जल्दी बता दूं, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। जी सर। और 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। अपना पहला उत्तर बताइए। सर पहला आंसर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा, बी पंडित भीमसेन जोशी। बी पंडित भीमसेन जोशी कह रहे हैं, बी पे ताला लगाया जाए। नहीं सर, ये गलत है। अब आपके पास एक ऑप्शन और है, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान या डी MS सुब्बलक्ष्मी। पंडित रविशंकर, भारत रत्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आई थिंक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001 के काफी पहले ही हैड पास्ड अवे। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was not alive in 2001 is what I feel. पंडित रविशंकर थे, तो हो सकता है कि पंडित रविशंकर को ही दिया गया हो, क्योंकि अगर लता मंगेशकर जी को दिया जा रहा है और पॉस्थुमसली भी दिया जाता है भारत रत्न, आई थिंक आफ्टर डेथ, लेकिन एक पॉस्थुमस एक जीवित व्यक्ति को दिया जा रहा है, उससे सर आई विल गो विथ ए पंडित रविशंकर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। बहुत सोच समझ कर गौरव कह रहे हैं ए पंडित रविशंकर पे ताला लगा जाए। नो गौरव, दिस इज रॉन्ग। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज द राइट आंसर। लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। MS सुब्बलक्ष्मी जी को 1998 में भारत रत्न दिया गया था और पंडित रविशंकर जी को 1999 में, बहुत पहले दिया गया था। और पंडित भीमसेन जोशी जी को 2009 में ये सम्मान मिला था। ऑलराइट गौरव जी, आपने जीते हैं 3,20,000 रुपए। ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आ जाता है आपका नाम, अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाउ 3201234 5। सॉरी 32 हो गया सर, सॉरी। ओके किया, बहुत मार पड़ेगी मुझे। कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 3,20,000। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। आपके निराश चेहरे में देख रहा हूं बाकी कंटेस्टेंट्स। आज का समय यहीं समाप्त हो गया है, फिर से प्रयत्न कीजिएगा। तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है देवियों सज्जनों। जाते जाते ज्ञाननाथ जी का ज्ञान, ये हमारे ज्ञाननाथ जी हैं, ये हर बार जब खेल अंत होता है तो अपना ज्ञान को छोड़ देते हैं। ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि इंसान को
अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि दिल यदि बड़ा हो तो हर काम आसान हो जाता है, सिवाय एक काम के, गोलगप्पे। गोलगप्पे खाते समय दिल नहीं, मुंह बड़ा होना चाहिए। इसी के साथ साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद।